हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। गुड। ओके, लास्ट क्लास में आपको आई थिंक मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। आई थिंक यू हैव डन। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजे थे। वेरी नाइस। और आइए नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, मैनेजर कमीशन। ऑन प्रॉफिट और यू कैन से ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। देखिए समटाइम हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में मैनेजर को अपॉइंट कर लेते हैं। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम बिजनेस मैनेजर को अपॉइंट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मैनेजर को आपने अपॉइंट किया है, ठीक है ना, इफ़ यू अपॉइंट अ मैनेजर देन यू हैव टू पे सैलरी और कमीशन। आपको कुछ ना कुछ तो उसे पेड करना पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो सैलरी देंगे या फिर कमीशन देंगे। तो देखिए, अगर मान के चलिए बात कमीशन की हो रही है, आप पर मैनेजर को कमीशन देते हैं। कमीशन किसकी परसेंटेज पे काउंट होगा? नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट के ऊपर जो भी परसेंटेज है इसके, इस पर उसकी परसेंटेज से कैलकुलेट कर देंगे हम इसे। बट देखिए, अब आप थोड़ा सा बिल्कुल ब्रेन यूज़ करना है इसके लिए। अब आप देखिए, मैनेजर का कमीशन है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ एक्सपेंस ऑफ द फर्म। ओके, देन इसे कहाँ पर आप दिखाओगे? वेयर विल बी शो? इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और क्रेडिट साइड। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। यही सोच रहे हैं आप लोग कि मैनेजर का कमीशन है, फर्म को खर्चा है क्योंकि कमीशन देना, तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा। बट नो, यू आर रॉन्ग। ना तो ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा और ना ही ये एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। क्योंकि देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैनेजर कमीशन। तो हम अगर मान के चलिए, मैनेजर तो कोई बाहर का पर्सन है, एप्रोप्रिएशन हम कहाँ के लिए बनाते हैं? अपने घर की पार्टी के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स अगर मैनेजर है वो बात की बात है, अभी मैं पार्टनर्स मैनेजर है ये मैंने बात नहीं किया। अभी हम ये मान के चले पार्टनर जो आउटसाइडर है, कोई पार्टनर नहीं है। भाई मान के चलिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनमें से कोई भी मैनेजर नहीं है। मैनेजर को कोई बाहर की पार्टी है, तो बाहर की पार्टी को एप्रोप्रिएशन में आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? क्योंकि एप्रोप्रिएशन किस कब बनाया जाता है? एप्रोप्रिएशन तो पार्टनर्स के लिए बनाती है फर्म, कि पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस है और क्या क्या हमारी पार्टनर के रिगार्डिंग इनकम है। इसलिए मैनेजर कमीशन को देखिए, मैनेजर कमीशन अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजर कमीशन को निकालने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा ऊपर छोटा सा। ठीक है, क्योंकि मैनेजर बाहर की पार्टी है, पहले उसे प्रॉफिट पर कमीशन देना है, उसके बाद हमारा एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैनेजर कमी देखिए, अब हम थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, सम टाइम फर्म अपॉइंट मैनेजर इन द फर्म। ठीक है ना, कई बार फर्म क्या करती है, या फिर यहाँ पर ओके, समटाइम फर्म क्या करती है, फर्म अपॉइंट, या फिर यहाँ पर पार्टनर भी लिख सकते हो, पार्टनर्स अपॉइंट्स मैनेजर इन द फर्म। यू कैन राइट पार्टनर्स ऑल्सो अपॉइंट मैनेजर इन द फर्म। तो देखिए, अगर मैनेजर को आपने अपॉइंट किया है, ठीक है ना, द मैनेजर is to be allowed a commission on नेट प्रॉफिट बेसिस। ठीक है ना, तो आपको नेट प्रॉफिट कमीशन को देना पड़ेगा आपको नेट प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है ना, तो अब ये इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, 2 तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहला क्या होगा, देखिए इसमें पता है समटाइम क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 2 कंडीशन आती है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग
सच कमीशन। देखिए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए वो क्या कहता है कि प्रॉफिट जो है, मान के चलिए बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट जो है ना बिफोर चार्जिंग गिवन है आपको। सपोज करिए प्रॉफिट इज रुपीज़ 33,000, आपको 33,000 है बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है ना, प्रॉफिट आपको मैनेजर के कमीशन से पहले का दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है अभी तक इसके अंदर से मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, अब आपको कमीशन देना है। ठीक है ना, आप सपोज करिए फर्म अलाउड कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट। आप सपोज करिए 10% का फर्म क्या देते हैं, उन्हें कमीशन देते हैं। तो आप कैसे कमीशन कैलकुलेट करेंगे, कमीशन टू मैनेजर। 33,000 का प्रॉफिट है ना साहब, तो आप इसके ऊपर 10% का अगर आप प्रॉफिट काउंट करेंगे तो 10/100, आई थिंक दैट इज़ 3,300। अब देखिए आपके पास 33,000 का प्रॉफिट है, उसके अंदर से पहले 3,300 रुपये का आपको क्या देना है, मैनेजर का कमीशन। तो 33 में से 3,300 जब आप माइनस कर देंगे, ओके, दैट विल बिकम 29,700। तो 29,700 रुपये का जो प्रॉफिट है वहाँ से अप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग होगी। अभी हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे कैसे होगा, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो पहली कंडीशन थी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, इसके अंदर से जो है अभी तक कोई कमीशन नहीं माइनस करना, 33,000 पे डायरेक्ट 10% देना है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, आई थिंक यू हैव टेकन। ओके, आइए नेक्स्ट हमारे देखो सेकंड हमारा जो क्या होगा, जो अब देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए वही हम सेम एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट प्रॉफिट इज ₹33,000। ठीक है ना, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 33,000। ठीक है, अब देखिए क्या लाइन यूज़ करेगा, मैंने मैनेजर कमीशन is to be allowed 10% of profit after charging such commission। ठीक है साहब, कि मैनेजर को कमीशन देना है, मतलब इसके ऊपर जो कमीशन देना है ना, उसका कमीशन इस प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस करिए। आप इसकी लैंग्वेज समझिए,
10% देना है प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद। मान के चलिए प्रॉफिट है 33, मान के क्या चलना है, यहाँ पर हमने माना हुआ ऑलरेडी कि 33,000 का प्रॉफिट है हमारे पास। तो इसके अंदर से पहले कमीशन माइनस करना है। कमीशन ही अगर होता तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या थी? कमीशन ही तो हमारे पास नहीं है, कमीशन ही तो मिसिंग है यहाँ पर। इसका मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कह रहा है इसमें से पहले कमीशन माइनस करो, मतलब जो 33,000 का है ना, कह रहा है इसमें से ना पहले कमीशन माइनस कर दो, फिर जो भी यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा ना उसका 10% देना है। तो कमीशन ही तो कैलकुलेट करना है, कमीशन तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कमीशन माइनस करने के बाद जो है उसको 10%, तो कमीशन माइनस करने से पहले ये 110% वैल्यू है। इसका मतलब कितनी वैल्यू है? 110%। तो ऐसे में जब कभी ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो आप 110% है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 अपॉन में 110, क्योंकि ये 110% है। तो देखिए हमारा यहाँ पर कमीशन आ जाएगा 3000। ये कब लिखेंगे? जब आफ्टर चार्जिंग। देखिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑल्टरनेट हम कैसे कर सकते हैं, पहले आप ना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये 110% है। अगर मैं इसकी 100% वैल्यू कैलकुलेट करूँ, 100% अगर हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी हो कि 100% वैल्यू क्या हो, क्योंकि 110% है, तो 100 अपॉन में 110, तो ये 30,000 वैल्यू आ गई साहब, आ गई ना। अब देखो अब इसके ऊपर 10% करके देखिए, इसके ऊपर कितना आया? 3,000 आ गया साहब। और यहाँ भी हमारा कितना आया था? 3,000। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो पहले मैंने 100% वैल्यू कैलकुलेट करी इसकी, 100 अपॉन में 110 करके। फिर अब आ गया कि इसमें से कमीशन माइनस हो गया। देखो ऑटोमेटिक कम हो गया ना वैल्यू, इसका अंदर कमीशन माइनस हो गया, उसका 10% ऑटोमेटिक माइनस हो गया, उसका 10% करके देखिए कितना है। और यहाँ से भी आप करके देखिए 33 में से 3,000 माइनस करिए, 30,000 उसका 10% करके देखिए कितना आएगा? 3,000। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो अब हम इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और इसके लिए अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। आइए ओके, आई थिंक यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। आइए दोबारा से बुक पे आ जाइए। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक हो गए थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या है, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना, यहाँ से मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड 8 लाख। देखिए एक्स और वाई की कैपिटल 1 लाख और 80,000 80,000 रुपये रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है उनका? 12% पर एनम। वाई इज़ टू अलाउड, वाई को सैलरी देनी है 6,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 50,000 का प्रॉफिट, और मैनेजर को कमीशन देना है 10%। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ साथ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, कभी भी आपका जब मैनेजर की कमीशन की बात है, सबसे पहले आप ये देख लो कि जो मैनेजर है वो घर की पार्टी है बाहर की। आई मीन घर की पार्टी का मेरा मतलब यहाँ पर है कि कोई पार्टनर है, क्या एक्स या वाई में से कोई है? नहीं है, इसका मतलब आउटसाइडर है। जब भी कभी आउटसाइडर के लिए है, इसका मतलब मैनेजर अब बाहर का कोई पर्सन है तो उसको अप्रोप्रिएशन में तो आ ही नहीं सकता, उसको कमीशन नहीं आ सकता, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो किसके लिए बनता है? पार्टनर्स के लिए बनता है। तो इसके लिए आपको ऊपर छोटा सा पहले क्या बनाना पड़ेगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन दिखाने के लिए। उसके बाद वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आफ्टर दिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया वो क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सब कुछ हम साथ साथ बना के चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए 1 अप्रैल 2016 को है, बैलेंस है तो ऑब्वियसली 31 मार्च 2016।
17, ठीक है। पर्टिकुलर्स छोटा सा बनाना है, ज़्यादा इसके लेंथी नहीं रखना है इसे। अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। और इसके बाद हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट। आप कॉलम बना सकते हैं सबके, नो प्रॉब्लम। एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, ओके। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड लास्ट अमाउंट, ओके। आइए देखिए, वैसे तो मुझे कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ बनाना है। चलिए कोई बात नहीं, हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट भी। इस पेज पे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस पेज पर कैपिटल अकाउंट भी हम साथ साथ बनाएंगे। आपको भी तीनों अकाउंट साथ साथ बनाने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए 2 पार्टनर्स है तो 2 ही कॉलम। फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, the name of partner is X and Y. Particulars X and Y, ओके। आइए क्वेश्चन को हम रीड करते चलते हैं। देखिए एक्स एंड वाई की कैपिटल है 1,80,000, ठीक है। देखिए कैपिटल आपको पता है कहाँ पर आती है, यहाँ पर, क्योंकि इससे ना तो हमें प्रॉफिट है ना ही हमें लॉस है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल इज 1,80,000, ओके। और हाँ मुझे एक बात ये भी बतानी है सभी बच्चों को, जो आप अपनी फेयर कॉपी बना रहे हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक जो बना रहे हैं, उसके अंदर अभी देखिए आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन उस पर पहले नोट करना, उसके बाद ही आंसर करना है। ये नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट मोबाइल में ले लिया, सॉल्यूशन कर दिया कॉपी में। अब देखो थोड़े दिन के बाद तो स्क्रीनशॉट तो डिलीट भी हो सकते हैं। सपोज करिए मोबाइल को कोई भी गुम भी हो सकता है या फ़ोटो डिलीट भी हो सकती है, तो आपको उसको पहले प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को नोट करना है, उसके बाद ही आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। 1 2 सीरियल वाइज आपको उसके नंबर देना है। आइए फिर हमारे पास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या कहा कि ऑन 1 अप्रैल 2016 को एक कैपिटल थी, प्रॉफिट रेशियो तो बाद की बात है 2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। और मैंने देखा था कुछ बच्चे इसके वर्किंग नोट नहीं बनाने, आपको वर्किंग नोट बनाने हैं बच्चों, ये वर्किंग नोट बना के दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है नीचे, वर्किंग नोट बना के। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो एक बार तो यहाँ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। तो उनकी कैपिटल थी 1,80,000 का 12%, 12,000 तो आई थिंक 21,600। तो एक बार और बताइए कहाँ पर आएगा ये, एप्रोप्रिएशन की डेबिट में है, बिकॉज एक्सपेंसेस ऑफ द
फर्म, तो उसके साथ साथ ये पार्टनर की इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो उसे कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर भी मेंशन करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,096 आई थिंक समझ में आया सभी को। आइए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, वाई इज़ टू बी अलाउड सैलरी 6,000। देखिए वाई को जो सैलरी अलाउड कर रहे हैं कितनी, 6,000 रुपये पर। देखिए यहाँ पर एनुअल सैलरी, एक साल के 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ऑलरेडी एनुअल गिवन है, मंथली होती तो मल्टीप्लाई करते इसे। टू सैलरी टू वाई, तो वाई की जो सैलरी है 6,000। ओके, देखिए फर्म के लिए वही खर्चा है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हुई तो बाय, देखिए एक्स को आप ब्लैंक छोड़ देंगे और वाई के कॉलम में हम कितना मेंशन करेंगे, 6,000। ओके, क्योंकि वाई की कैपिटल इंक्रीज होगी ना, सैलरी उसकी मिलेगी तो। आइए मैनेजर का कमीशन, जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था। देखिए मैनेजर कमीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you that manager are outsider party, then commission of manager will not come in profit and loss appropriation अकाउंट। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। आइए मैनेजर का कमीशन देना है। देखिए प्रॉफिट हमारा कितना है 50,000, उसे आप यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ नहीं यहाँ, क्योंकि अभी इसके अंदर से कमीशन देना बाकी है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना है साहब, आई थिंक 50,000। ओके, तो यहाँ मैनेजर का कमीशन आप देंगे 2, देखिए 50,000। देखिए यहाँ पर आई थिंक कहीं भी ऐसे नहीं लिखा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सीधे सीधे लिखा है, तो आप भी सीधे सीधे करेंगे 10/100, 5,000। 50 में से 5,000 कमीशन हमने यहाँ पर पेड किया। मैं फिर बता रहा हूँ, मैनेजर कमीशन बाहर की पार्टी है, इसलिए ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए अब आएगा हमारा प्रॉफिट, तो 45,000, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाय प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया बच्चों, 45,000। वही आपको मालूम है क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा मुझे दिख ही रहा है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। देखिए ये 45,000 और ये थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना होता है। 45,000, तो 45,000 में से 27 और 600, 27 18,000 माइनस होके 18,000 आया, और 600 माइनस होके 17,400। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 एक्स डी कैपिटल, तो 17,400 को आपको 2:1 में डिवाइड करना है। आप इसका भी वर्किंग नोट बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना, वर्किंग नोट आपको बनाने हैं जो, क्योंकि ये इससे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है साहब। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर वर्किंग नोट अगर कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक ही बना रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी बनाना है, मैनेजर कमीशन का भी आप बना सकते हो। देखिए कैसे, एक्स कितना मिलेगा 17,400, 2:1 है तो 2/3, 5,800, 10,000 and 1,600, 11,600, and y will get 17,400 into 1/3, that will become rupees 5,800। इस तरीके से आपको बच्चों दिखाना है। ठीक है, तो आइए 11 and 5,800 it will be transfer to
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। आइए, कैपिटल इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11,650। देखिए डेबिट में कुछ माइनस करने के लिए यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास। आप इसका टोटल करिए, जो भी इसका टोटल आएगा, जैसे 1,12,000 एंड 123,600, ठीक है, 89 एंड 95 एंड 1,00,000 और 1,00,000 6,600 और 1,400 1,01,400 1,01,400। ये हमारा बैलेंस यहाँ पर हम दिखा देंगे। टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 123,600 एंड 1,01,400। गॉट इट। एक बार आप इसका देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। कोई भी XYZ प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्यूशन है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमने किया है अभी इसका सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, गॉट इट। तो आइए मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। आइए, लो भाई, लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फिक्स कैपिटल गिवन है। कोई बात नहीं, फिक्स कैपिटल है तो आप 2 अकाउंट बना लेंगे। देखिए मैं इसके ऊपर अभी ना कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दूंगा। कोई भी डाउट वो आप लोग अपने मैसेज भेजना, जो डाउट होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है साहब। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 9 अभी नहीं करना, ओनली 8 करना है। 9 क्वेश्चन मैं आपको खुद कराऊंगा, अगर 8 भी नहीं होता तो वो भी आपको करा देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में करना, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ओके, बाय।